तो अभी कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपको उन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट इज द टॉपिक एंड वेदर यू विल बी एबल टू क्रैक द क्वेश्चन। क्या लगता है, आप वो क्रैक कर लोगे तो यस रिप्लाई करना, नहीं लगता है तो नो रिप्लाई करना। क्वेश्चन किसी को भी सॉल्व नहीं करना है। एक बार हाँ आपको लग गया है कि इसका लॉजिक क्या होने वाला है, देन यू कैन प्रोसीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो आर द इंस्ट्रक्शंस क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ लो। ठीक है। सो क्वेश्चंस कोई भी इंसान सॉल्व नहीं करेगा। बस टॉपिक पहचानो और क्या प्रोसेस होने वाला है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो अपन देखते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। सो आप सभी ने क्वेश्चन रीड कर लिया है। इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से दो कॉन्सेप्ट लगेंगे? दो स्टेप्स एंड यू आर डन विद द आंसर। कौन से दो स्टेप्स? नहीं, संस्कृति बिल्कुल गलत बोल रहे हो। ठीक है। सो व्हाट विल डू इज कि अपन इस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। इन अ टेस्ट, average marks obtained by boys and girls are 72 and 56. Average marks obtained by the class in the test is 60. फर्स्ट पार्ट। चलो, फर्स्ट पार्ट कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? रिप्लाई करो चैट बॉक्स में फर्स्ट पार्ट में। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। दो लोग दिए हैं, उनका एवरेज भी दिया है, दो लोग मिक्स हो रहे हैं और उनका एवरेज भी दिया है। वी आर गोइंग टू अप्लाई एलिगेशन। ठीक है। सो एलिगेशन क्या कहेगा? बॉयज, गर्ल्स दो दिए थे और उनका एवरेज भी दिया था। बॉयज का कितना था? 72। गर्ल्स का एवरेज था 56। रिजल्टेंट 60। डिफरेंस इज 4, डिफरेंस इज 12, which means that boys and girls are should be in the ratio of 1:3. The first part clear, everyone? Please reply in the chat box with yes or no. So what you can conclude from this? Yes अश्विन, क्या कंक्लूड करोगे यहाँ से? अच्छा अश्विन तो लाइब्रेरी में। संस्कार, यहाँ से क्या कंक्लूड करोगे? सर बॉयज एंड गर्ल्स 1:3 के रेशियो में है। फॉर एवरी वन बॉय देयर विल बी 3 गर्ल्स प्रेजेंट इन द क्लास। 10 बॉयज है तो 30 गर्ल्स रहेंगी। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स रीड द सेकंड पार्ट। If in the other test the average marks obtained by the boys and girls are in the ratio of 64:80, what is the average mark of the class in the test? चलो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करो और जल्दी से रिप्लाई बताओ कि कौन सा आंसर करेक्ट आ रहा है, ए बी सी या डी। मुझे सभी के साइड से आंसर्स चाहिए। तो लेट मी काउंट कितने आंसर्स हो गए। 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11 आंसर्स आ गए तो यू हैव टू रिप्लाई। 16, व्हाट अबाउट अदर्स? बचे हुए 12 लोग। सृष्टि, स्मृति, सिद्धि, शुभंकर, गर्वित, अक्षय, समृद्धि, तुम लोगों के आंसर सारे। माही, यस और नो? आ गए? ठीक है। सो आई हैव टू जस्ट अप्लाई द वेटेड एवरेज। सो फटाक से लगा लेते हैं। सो 64 बॉयज का एवरेज है, तो 64 1 प्लस 80 इंटू 3 लड़कियां डिवाइडेड बाय 4। सो 64 प्लस 80 240, 240 प्लस 60 304 ओवर 4, that is 300 plus 4 upon 4, 75 plus 1 is 76, that is option A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, रीड द क्वेश्चन। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? Pretty simple, straightforward question. The concept we are going to use is allegation. फटाक से लगा और आंसर बताओ क्या आ रहा है। दो मिक्सचर भी दिए हैं, उनका रिजल्टेंट भी दिया हुआ है। सो 20 और 50 को मिक्स करके 45 बनाना है। सो दिस इज 5, दिस इज 25, सो इट इज 1:5। आ गया? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुभंकर, देवशीष, डन? ओके, परफेक्ट। Now let's look at into question number 3. Read the question carefully. And now reply. What is the way to solve this question? And this will test your concepts of equations. So what you have to do is, for mixing three concentrations, there is no way to solve this question and there are multiple answers for the same questions. You have to use options in this case. कौन से केस में हमारा इतना बन रहा है 40? सो 10 वाला अगर 2 डाला, प्लस 15 वाला 2 डाला, और 50 वाला 11 डाला, डिवाइडेड बाय 15, कितना हो रहा है? 20 और 30, 20 और 30 50, 50 और 50 550, 600 डिवाइडेड बाय 15 हो गया 40%। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए शुड बी द आंसर। क्योंकि आप दो में एलिगेशंस लगा सकते हो, वेटेड एवरेज लगा लोगे, वेटेड एवरेज तो खैर ज्यादा भी लग जाएगा। वेटेड एवरेज ही लगाया मैंने, ना एलिगेशन लग सकता था ना इक्वेशन लगेंगे। लेट से ये वाला ए किलो है, 15 वाला बी है, और ठीक है मैं भी राहुल गांधी वाली भाषा बोल रहा हूँ, और ये सी लीटर है। सो इट इज ए प्लस बी प्लस सी इज दिस इज 40। नाउ आई नीड टू सॉल्व दिस। सो
There are multiple answers possible for this question. That's why the only way to solve such types of questions is using options. So is it clear? Please reply yes or no. Yes, Akshay. Akshay, any query? Yeah. Akshay? हेलो। हाँ अक्षय, हेलो। कोई क्वेरी है आपका? हाँ सर, वो डिवीजन में 15 क्यों लिया हमने? क्योंकि हमने ऑप्शन में इसका 2 लीटर डाला था, इसका भी 2 डाला था और इसका 11 डाला था, तो टोटल 15 लीटर का सोल्यूशन हो गया। सो डिवाइडेड बाय 15। ओके सर, ठीक है। ठीक है, ओके। सर होल डिवाइडेड बाय 15 था। हाँ, होल डिवाइडेड बाय 15 जाएगा। ओके। ओके, एंड यू कैन यूज दिस डिफरेंस मेथड एज वेल। ये और फास्ट हो जाती है। इसमें हमें बस बैलेंस करना होता है। 10 वाला -30 का इफेक्ट ला रहा था, सो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, तो ये हुआ -60 का इफेक्ट, ये हुआ -50 का, और इनको बैलेंस कर दिया +110 ने, तो इससे और आंसर आपको जल्दी मिल जाएंगे। ओके, नाउ रीड द क्वेश्चन and reply what is the concept that we are going to use. सॉल्व करने की तो जरूरत है ही नहीं। वी हैव टू अप्लाई एलिगेशन। ठीक है, चलो एलिगेशन लगाते हैं। 2/3, 4/5, 3/4। Is this the correct approach? The answer is simply no, because यहाँ पे क्या है, मिक्सचर्स है, और मिक्सचर्स में हमें किसी एक को रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच? इफ आई टेक मिल्क एज माय रेफरेंस, इट इज 2/5, then it will be a 4/9, and milk and water, so it has to be 3/7. Is it correct now? Okay. ऋग्वेद, आपने अभी 9 PM वाला बैच ज्वाइन किया है। आई वुड रिकमेंड कि अभी तो आपके ये वाले सेशंस हुए ही नहीं है, तो इसमें आप नहीं भी रहो तो भी चलेगा स्टिल। ओमकार, स्क्रीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है स्क्रीन। दिख रहा है ना, परफेक्ट। ओके, सो एलिगेशन आप सभी ने लगा लिया। 2/5, 4/9 एंड 3/7। देर आर टू अप्रोच। मैं चाहूँ तो फ्रैक्शंस का डिफरेंस भी ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो डिफरेंस से भी कर सकते हो आप, और इनके फ्रैक्शंस, इनका एलसीएम क्या होगा? 9 इंटू 7 इंटू 5। 9 इंटू 7 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले में 5 रह जाएगा, 63 का डबल 126। दूसरे वाले में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 5 रह जाएगा, 35 इंटू 4, 35 इंटू 4 140, और इधर 7 कट जाएगा, 45 इंटू 3 135। सो द डिफरेंस इज 5 एंड दिस विल बी 9, दैट इज ऑप्शन सी। प्लीज रिप्लाई। क्या क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी को क्लियर हुआ?
तो बेसिक्स वाला जो पार्ट है वो मुझे लग रहा है काफी लोगों का ठीक है। चलो अब धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी बढ़ाते चलेंगे। अब तक क्या था कि सिर्फ क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट लगा के आंसर आना था। अब आने वाले क्वेश्चंस में आपको दो दो या तीन तीन कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चंस में लगाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो लेट्स मूव। रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन किसी को भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। There will be 3 to 4 ways in which you can solve this question. There are multiple ways. Let's try one by one. गर्वित, आप अनम्यूट करके बता सकते हो इसमें क्या लगा सकते हैं? गर्वित, यू आर देयर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ गर्वित बताओ। आपका अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? सर अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट्स चेक विथ शंभवी। यस सर। कैसे सॉल्व करोगे इसको? सर एलिगेशन से कर सकते हैं, मतलब वो ठीक मिक्सचर है, वाला जो एलिगेशन उसके से कर पहले सकते था। हैं। ओके, एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। बताओ आप कैसे लगोगे इसमें एलिगेशन? सर अभी 20 kg वो सोल्यूशन है ना मिक्सचर, तो उसमें ठीक लिखा है, हुआ है यस। 10% वाटर हुआ, तो मतलब तो 2:18 रेफरेंस किसको रेशियो लेना होगा है? वाटर। रेफरेंस रेफरेंस आप किसको ले रहे हो? वाटर को सर। ठीक है, बढ़िया। सो इट इज 10%। यस माही। हाँ। हाँ ठीक है, आगे। और सर फिर ये 25% उसको उसमें लाइक हमें परसेंटेज 25% चाहिए ना। ठीक है, परफेक्ट। हाँ, तो अब 1:3 रेशियो होना चाहिए नेक्स्ट उसमें। ओके, 20 kg था और ये 10% है, ये 25% है। यहाँ पर कितना लूं मैं अगर आपको एलिगेशन लगाना है तो सेकंड साइड में? सॉरी, इसमें हम्म, वही नहीं समझा सर, वो मैं ट्राई कर रही थी। ओके ठीक है, तो मैंने चलो कोई केजी बात नहीं। वाइज लिया। हाँ। ठीक है, अपन है ना उसको अपन सॉल्व करते हैं। पहले मैं मेरा हम्म, नेट ठीक कर लेता हूँ। हाँ गाइस, सर आपकी स्क्रीन नहीं विजिबल है। यस। तुम्हारे इधर बारिश हो रही क्या? नहीं सर। ठीक है, मेरे इधर हो रही है बिब्बेवाड़ी में। ओके। ठीक है, चलो। ओके, अ, अब दिख रहा है संभवी स्क्रीन या बीच हाँ में सर, लैग आ रहा है? वापस चली गई, अभी जस्ट दिख रही थी फिर चली गई। है, ये क्या बात हुई, मेरे को तो दिख रही। सर दिख रही है सब स्क्रीन वगैरह सब ठीक है। नहीं सर, मेरी लैग आ से रही Black है। screen. रुको 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 रुको। हाँ हाँ, अपन कर लेते हैं इसको ठीक। यू आर लॉस्ट, यू लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन ट्राइंग टू रिकनेक्ट। है भाई, नेटवर्क मेरा ठीक से चल रहा है। ओके, मुझे 1 मिनट दो।
वाईफाई लेट्स से कि अपनी लाइट गई तो वाईफाई चले जाता है, कोई सॉल्यूशन है किसी के पास कि क्या किया जा सकता है? मतलब लैपटॉप तो चलता रहता लेकिन वो वाईफाई बंद हो जाता। सर तो छोटा सा एक वाईफाई सर का मोडेम आता है, मतलब एयरटेल का फाइबर वगैरह हाँ वैसा सर, वो कुछ हम यूज डोंगल करते आता हैं। है ना। हाँ, काइंड ऑफ वो बहुत डोंगल ही जैसे ही होता है। धोखेबाज लगा मेरे को, वो बहुत ही धोखेबाज लगता है। मेरा इधर फोन एयरटेल ठीक से चलता नहीं, वो क्या चलेगा? उससे तो ट्राई फिर करके मैं देखिए सर, ये हुआ तो सही। हाँ मतलब मोबाइल उससे उससे तो फिर मैं मोबाइल का ये चला लेता हूँ हॉटस्पॉट। वो भी उतना ही रेंज देता है मेरे को। हाँ वो जब तो है, कोविड वो में तो मैंने ये करके देखा बैकअप। था, बहुत यस। धोखेबाज था वो। ठीक है चलो, अपन संभवी की बताई हुई मेथड को अभी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अपन आज कॉन्सेप्ट ही सीख रहे हैं। देखो 20 kg था, 10% मिक्स के साथ किया। अब इसमें हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। तो शंभवी आप ये बताओ कि आप जब वाटर ऐड कर रहे हो तो आपने रेफरेंस वाटर का लिया था, तो वाटर में वाटर का परसेंटेज कितना रहता होगा शंभवी? वाटर में वाटर का परसेंटेज 100। 100। तो व्हाट इज द नंबर शुड आई राइट ओवर हियर? इट हैज टू बी 100, 100। है ओके ना? सर। हम्म। सो बस अब क्या है, 100 मिल गया हमको, ये 100%। अब एलिगेशन लगाते हैं। डिफरेंस पता है, दिस इज 75 and this is 15, so the ratio has to be 5:1। 5 पार्ट की वैल्यू 20 है तो एक पार्ट की वैल्यू 4 किलो। ऑप्शन ए हो गया आंसर। ओके सर, दिस इज समझा। यूजिंग एलिगेशन, है ना? चलो, हाँ। लेट्स लर्न द अदर अप्रोच टू द सेम क्वेश्चन। यस वाणी। सर मैंने ऐसा किया था कि 10% वाटर है 20 kg में, हाँ तो हाँ। 10% निकाला तो 2, मतलब 2 kg वाटर वाटर 2 kg, मिल्क और 18 kg। हाँ। मिल्क 18 kg, अच्छा स्पिरिट, सॉरी स्पिरिट। हाँ स्पिरिट 18 kg। तो अब अपन हाँ। को 25 kgs बनाना है, तो अगर 20 का 25 kgs करेंगे तो विच इज 7। तो अपन को मतलब वाटर को 7 kgs बनाना है, तो अपन को 5 kgs ऐड करना पड़ेगा। फिर से बोलना, तुम बहुत ज्यादा फास्ट वाणी, तुमने बहुत ज्यादा फास्ट बोल दिया, या तो तुमने कुछ मिस कर दिया या मैंने कुछ मिस कर दिया। यहाँ तक ठीक है, आगे आपने क्या बोला फिर से बताओ। सर इसके बाद मैंने किया कि अपन को 25% वाटर चाहिए था हाँ 10 की जगह, हाँ तो मैंने 20 हाँ। का 25% निकाला, विच इज 5, नहीं विच इज, ओके। है ना सर, सही बोल रही हूँ? हाँ तो आप गलत बोल रहे हो वाणी। ओके। आपका जो आंसर है वो गलत होने वाला है। ठीक है, यस रुपेश। सर ये किया था फर्स्ट स्टेप और फिर उसके बाद ऑप्शन वाइज गया था। ठीक है, ऑप्शंस अभी बिल्कुल ऑप्शन से भी कर सकते हो, चलो नो नो प्रॉब्लम। लेकिन और काफी बहुत इससे बेटर मेथड्स है। तो यस स्मृति। सर मैंने किया कि अगर एक्स हम ऐड कर रहे हैं वाटर, तो ओके, 20, इक्वेशन बनाई, हाँ इक्वेशन बनाए, है ना? सो 2 + x इज इक्वल अपॉन 20 + x इज इक्वल टू 25%, विच इज 1/4। ये क्या था? हाँ यस। ओके, सो यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस एज वेल। ठीक है, ये दो मेथड होगी। एनी अदर मेथड? यस संस्कृति। सर मैंने ऐसा किया था कि वाटर अगर 2 है तो स्पिरिट 18 हाँ है, तो 18 अगर ठीक है, 75% है अभी, तो एब्सोल्युटली 25 करेक्ट। 6 ये आएगा। यस यस तो यस यस। ये मैं जनरली ये वाला मेथड यूज करता हूँ जो अभी संस्कृति ने बोली। इसमें बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होते हैं, चाहे वो रिपीटेड डाइल्यूशंस हो, रिप्लेस एंड रिमूव हो, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन हो। अब इसमें क्या बोला, वाटर ऐड किया, तो जो वाटर ऐड कर रहे हैं उसको भूल जाओ, जो स्पिरिट थी उस पर ध्यान लगाओ। 18 kg वो है आपका 75% इन द फाइनल सॉल्यूशन। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ? स्पिरिट की तो क्वांटिटी चेंज ही नहीं हुई। तो 18 kg हैज टू बी इक्वल टू 75%। 100% इज हाउ मच? सो ये 3 था, ये 4 है, ये 3 है, तो 4 तो 100% हुआ 24 किलो। तो पहले हमारा 20 किलो था और अब 24 हो गया है, मतलब हमने 4 किलो वाटर ऐड किया होगा। सो क्या ये वाला अप्रोच क्लियर हुआ सभी को? आई जनरली यूज दिस मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अगेन ऑफिस आने के बहुत सारे रोड है, जेएम रोड, एफसी रोड, यूनिवर्सिटी रोड, चॉइस इज योर्स, आप किससे आना चाहते हो। ठीक है, सो ये 3 मेथड थी मोस्टली। एक और मेथड है, किसी को ऐड करना है वो मेथड?
Yes, you can use options as well. Options is also a good way to solve this question. ठीक है? ओके, सो आई होप आप सभी को ये चारों मेथड अच्छे से समझ में आई है। द प्रॉब्लम इन दिस इज कि काफी लोग यहाँ पे 0 ले या 100 ले। बस आप ये देखो कि प्योर वाटर है तो 100% होगा, प्योर स्पिरिट डाली होती तो 0% होता। क्या आप लोग इस मेथड को यूजिंग स्पिरिट एज योर रेफरेंस लगा सकते हो? हाँ या ना? सिर्फ यस और नो, यूजिंग स्पिरिट एज रेफरेंस। ठीक है, ओके, लगाना नहीं है, लगा सकते हो, क्या बस ये पूछा था। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, थोड़े से इसमें चेंजेस है। ठीक है, 2 लोगों ने आंसर लेकर आ गया। व्हाट अबाउट अदर्स? 3 लोगों का आ गया। कौस्तुभ का आ गया, ओके। हर्षल, तुम क्या कर रहे हो? हर्षल, हाँ, ओके, गुड, बढ़िया। सृष्टि, आपका आया? सी, परफेक्ट, ओके। हरीश, ओके। ओमकार, कैसे सॉल्व किया हो? सर मैं अभी बाहर हूँ एक्चुअली। अच्छा, चलो, कोई बात नहीं। हाँ। तुम बाहर हो तो तुम्हें क्या बोले अब? ठीक है, केक की कैसे सॉल्व किया? सर सिरप को अगर हम लेंगे तो 5/8 है उसका फ्रैक्शन इन द मिक्सचर। ठीक है, ओके। तो 5/8 ऑफ डाइल्यूशन का जो है परसेंटेज उसको x ले लेंगे इज इक्वल्स टू हाफ। तो सीधा x 4/5 आ जाता है। तो 4/5 है अगर, तो मतलब 1/5 का डाइल्यूशन है, मतलब 20% डाइल्यूशन है, तो 1/5 ऑप्शन सी। ओके, ओके, परफेक्ट, ठीक है। यस। नाउ इस पे हम एलिगेशंस लगा सकते हैं, रिड्यूस कंसंट्रेशन लगा सकते हैं और डाइल्यूशंस भी लगा सकते हैं। लेट्स लर्न हाउ वी कैन सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। पहले सिरप कितना था? 62.5%, है ना? और अगर इसको अपन ऐसे बात करें कि अगर 8 लीटर का सॉल्यूशन है तो उसमें सिरप था 5 लीटर्स। ठीक है, अब हमने इसमें से क्या किया, कुछ सॉल्यूशन निकाल दिया, उसके बदले में पानी डाल दिया। पानी अगर मैं डालूं तो किसकी क्वांटिटी कम हो रही है? सॉल्यूशन में सिरप भी था, पानी भी था। अगर मैं मिक्सचर निकाल के पानी डालूं, किसकी क्वांटिटी कंटिन्यूअसली कम होते जाएंगी?
सिरप की कम होंगी तो ध्यान देना है आपको सिरप की तरफ, और अगर आप सिरप की तरफ ध्यान दोगे तो वो हो गया था 50%, 8 लीटर में बना 4 लीटर का। क्या ये दो स्टेप अच्छे से समझ में आ गई सबको? पहले कितना था अब कितना है? 5 लीटर का अगर 4 लीटर हो गया है तो 1/5 यानी कि 20% का हमने डाइल्यूशन किया था। क्वेश्चन कर रहा है कि डाइल्यूशन कितने का, इट हैज टू बी 1/5। इज द फर्स्ट मेथड क्लियर और नॉट? ये बेस्ट अप्रोच है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। वानी समझ सर में एक बार आया? रिपीट करो ना। यस संस्कृति, पहले पांच पांच पार्ट था यस। है ना, बाद में हाफ वाटर हाफ सिरप है यानी 1:1 है। लेकिन पहले जितनी क्वांटिटी थी बाद में ही उतनी क्वांटिटी है, तो मैं क्यों ना इसको भी 8 लीटर का बना दूं, यानी 4 लीटर सिरप और 4 लीटर वाटर, ताकि क्वांटिटी मैच हो गई। इन्होंने मेरे को रेशियो में दिया था, मैंने इसको वापस 8 बना दिया। ठीक है, अब आप सिरप 5 लीटर था और बाद में 4 हो गया। पहला आपका सिरप जो था इतना था और बाद में पाली निकालने के बाद आपका सिरप इतना हो गया। सो ये कितना कम हुआ भाई? ये 1 कम हुआ है आउट ऑफ 5, यानी हमने 1/5 सिरप निकाल के बाहर फेंक दिया होगा। ये सभी को क्लियर है? ठीक है, अब इसमें है ना मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा नंबर्स को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, सो नंबर्स को चेंज करके अगर मैंने लेट्स से कि यहाँ पे 7 कर दिया, अब देखो आप क्या इस क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व कर पा रहे हो? Yes, Steve. The answer has to be 2/7. आ गया सबका? संस्कृति आ गया 2/7। महक, सिद्धि, महक सिद्धि संस्कृति। आया है तो यस, नहीं आया है तो नो। नहीं आया सर। ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं। पहले अपना कितना था? सिरप कितना था और ये वाटर कितना था? सिरप 7, वाटर 3। क्लियर यहाँ तक संस्कृति? और बाद में क्या हो गया? आधा आधा हो गया, तो सिरप 5 हो गया होगा और वाटर 5 हो गया। तो हमारा सिरप कितना कम हुआ है? 2 पार्ट कम हुआ है आउट ऑफ 7। तो हमने 2/7 फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर निकाल के फेंक दिया होगा। यस। ठीक है, ओके, दिस इज द बेटर अप्रोच। अब मैं इसी क्वेश्चन को जानबूझ के एलिगेशन से भी करके दिखाऊंगा। ऑल्दो एलिगेशन यहाँ पे लगाना गलत है, लेकिन स्टिल हम सीखने के लिए सीखते हैं। ठीक है, सो लेट्स से कि हमारी पूरी क्वांटिटी थी x और इसमें से मैंने y बाहर फेंक दी और y क्वांटिटी का मैंने पानी डाल दिया। ठीक है, लेट्स अप्लाई एलिगेशन। सो सिरप को रेफरेंस ले लेता हूं मैं, तो सिरप था पहले 5/8 और इसकी जो क्वांटिटी बची थी वो थी x माइनस वाई, और अब हम इसमें y वाटर डाल रहे हैं, सो इट इज 0। फाइनली कितना है? इट्स अ 1/2। सो इस द डिफरेंस कितना होगा? 5/8 माइनस 1/2, और लेट्स मल्टीप्लाई विद द 8। सो अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस इज 5, दिस इज 0, 4। सो ये आया 1 और सॉरी ये आया 4, ये आया 1। तो कितना हो गया? x माइनस वाई अपॉन वाई इज 4/1। ऑब्वियसली दिखती सी बात है कि x 5 हुआ होगा और y 1 है। हमने 5 में से एक निकाल के बाहर फेंका, दैट इज 1/5। अब चाहो तो सॉल्व कर लो। x माइनस 4y, x इक्वल टू 5y, और व्हाट इज माय y बाय x? इट हैज टू बी 1/5। सो क्या एलिगेशन से जो क्वेश्चन किया है वो क्लियर है ईच एंड एवरी स्टेप? अश्विन, अक्षय,
रुपेश? ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है कि हमने जो क्वांटिटी निकाली थी, डाली थी, वो सब चेंज कर दी। ठीक है, तो यू वांट टू ट्राई दिस क्वेश्चन और शुड आई एक्सप्लेन अप्लाई इन द चैट बॉक्स? काफी लोग ट्राई करना चाहते हैं, ट्राई करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का। विशाल कौस्तुभ आया नहीं आया? ठीक है, ट्राई कर लो। ठीक है, 4 लोग डी बोल रहे हैं, गर्वित ए बोल रहा है। ठीक है,
ओके, स्मृति का आ गया है। स्मृति बताओ कैसे किया? सर मैंने कॉलम बनाया मिल्क वाटर टोटल का, फिर मिल्क 100, वाटर 10 और टोटल 110। फिर ठीक है। नेक्स्ट पे 20 आउट ऑफ 111 निकल रहा है, तो मतलब 9 आउट ऑफ 11 बच रहा है दोनों का। ठीक तो है। 100 into 9 by 11 and 2 into 9 by 11 is 90। ठीक है। फिर वापस सेम 30 निकल रहा है और ठीक है, वाटर में चलेगा। 30 तो आ गया, मतलब आ जाएगा उससे। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशंस गंदी है लेकिन ठीक है, इट्स अ गुड अप्रोच, गुड। सो अनिमेश, व्हाट इज योर अप्रोच? सर मैंने भी मतलब एक एक स्टेप कैलकुलेट करके किया। अच्छा, ओके, ठीक है। सो 100 था हमारा मिल्क, उसमें से मेरा पहला स्टेप हो गया 20/110। प्लीज रिप्लाई, फर्स्ट स्टेप क्लियर और नॉट? ना, इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल के रख देता हूँ जिसको मैं छेड़ूंगा नहीं। लेट्स से कि ये जो भी बची हुई है, ये मिल्क की क्वांटिटी मेरे पास बची हुई है। टोटल सॉल्यूशन है, अभी टोटल सॉल्यूशन कितने का हो गया है? 20 लीटर निकालने के बाद कितने का हो गया सॉल्यूशन? 90 लीटर का। अब मैंने इसमें 30 लीटर पानी डाल दिया, तो अब सॉल्यूशन बन चुका है मेरा 120 लीटर का। 120 लीटर में से हम 20 लीटर निकाल रहे हैं। 120 लीटर में से हम 20 लीटर निकाल रहे हैं, यानी हम कितना निकाल रहे हैं? 120 में से 20 यानी कितना निकाल रहे हैं? सॉल्यूशन सब मिला के 120 लीटर का हो गया, उसमें से 20 लीटर निकाल रहे हैं, यानी 1/6 या 20 आउट ऑफ 120 निकाल रहे हैं। तो जितना भी हमारे पास बचा है उसमें से 1 माइनस 1/5 कम हो जाएगा, इट इज 1 माइनस 20/120 कम हो जाएगा। अब इसको करके भी देखोगे, 1 माइनस 1/6 5/6 रह जाना चाहिए। बिल्कुल, आपने 20 लीटर निकाला था तो ये रह जाना चाहिए। क्या आप सभी को दूसरी स्टेप क्लियर हुई? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स, क्लियर और रिपीट। So this is the final amount of milk that I'll have. 100 into, this is 1 minus 2 by 11, that is 9 by 11, multiplies 1 minus 1 by 6, which is a 5 by 6. So let's solve this. ये 2, ये 3, ये 1, ये 50. 50 into 3, 150. 150 into 5 is 750 divided by 11. Repeated dilution. क्या करना है भाई? कितना मिक्सचर निकाल रहे हो और कितना हमारे पास था उतना माइनस करते जाओ। यहाँ पर परसेंटेज काम नहीं आएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला काम आएगा, 1 माइनस वाला। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज रिप्लाई, क्लियर और नॉट? कितकी, एनी कंफ्यूजन? नो सर, क्लियर। संस्कृति? क्लियर सर, क्लियर। ठीक है, चलो चलते हैं फिर आगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को रीड करो और इसके 2 से 3 अप्रोच एक एक करके ध्यान लगाओ कि क्या होंगे। बाय द वे, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन मेंटली एज वेल। मतलब एक ही बार हो रहा है ना डाइल्यूशन? वंस
या फिर 2 बार हो रहा है, एक बार पहली लाइन में और सेकंड में। रिपीटेड का मतलब क्या हुआ केतकी? ओके, सेकंड टाइम भी हो रहा है। देखा मेरा वीआरसी कितना अच्छा है। हमारा नहीं है। ठीक है, अंधों में काना राजा, बस वही चल रहा है इधर। नहीं हर्षल, गलत हुआ आपका। गुड। निमेश आ गया? रिपीटेड डायल्यूशन है, ठीक है। रुचि कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको बताओ, एनी आइडिया इन योर माइंड? नो सर, मेरे को क्लिक नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया है? हाँ, क्वेश्चन तो समझ आ गया। मतलब अपने को 2 बार x लीटर्स रिड्यूस करना है और उसके साथ मतलब वाटर ऐड करना है उसके जगह पे, एंड एट है द ना? एंड द सॉल्यूशन ठीक इज है, 27%। ठीक है, ठीक है, चलो। तुमने कभी घर पे आए हुए मेहमानों को शरबत पिलाई है रुचि? हाँ सर। और मान लो तुमने 10 लोगों के लिए शरबत बनाई, और पहले 2 लोग आए और फिर और 2 लोग आ गए, तो तुम क्या करोगी? उसमें से 4 निकाल के दे देंगे। उसको निकाल के दे देंगे, फिर जो पीछे और जो थोड़े से कम इम्पोर्टेंट मेहमान है उनको पानी मिला के और दे देंगे, हाँ, ओके। है ना? तो इस क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं तो वैसा ही हो रहा हाँ, है ना? ओके। ठीक है। हाँ, अब इस क्वेश्चन को अपन परसेंटेज से भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। तुम्हें ज्यादा कौन सा कंफर्टेबल है, परसेंटेज या फॉर्मूला है? तो करते हैं। किससे? पर- परसेंटेज से करते हैं, ठीक है। 48 पर एक बार कुछ परसेंटेज से कम हुआ, और सेम दूसरी बार उसी परसेंटेज से कम हुआ, और हम 27 पे पहुंच गए, ठीक है। मान लो करेक्ट। अगर 10% की 2 डाइल्यूशन की, तो 48 का 10% मतलब तकरीबन 43 पर आएंगे। 43 पे और 10% कम कर दिया सॉल्यूशन, तो 39 तक आया होगा एट द मैक्स, करेक्ट। है ना? क्योंकि अपन ने पहले शरबत दी, फिर थोड़ा सा पानी मिलाया, और अगर हम थोड़ी थोड़ी सी शरबत देंगे तो ओवरऑल जो डाइल्यूशन है वो थोड़ा सा कम होगा। अब आप ये सोचो, डाइल्यूशन 10% से ज्यादा हुई होंगी या 10% से कम हुई होंगी? 2 बार रिड्यूस किया और ज्यादा। 27 पर आ गए, ठीक है। थिंक ऑफ अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 10। 12 या 15 से ट्राई करते हैं। 15% तुम्हारे पास मतलब तुम निकाल सकती हो ना, 15% मैं निकाल लूंगा, तुम निकाल लूंगी? हाँ सर। ठीक है, यस सर। 48 का 15% होगा तकरीबन 7.5, तो आया वो 41 पे। 41 पे और 15% कम किए तो 6 कम हुआ, आया 35 पे।
35% फिर भी रह गया। तो और कम करना पड़ेगा। थिंक। 20 या 20 देख 20% पे तो क्वेश्चन बना के टाइम देखेंगे ना तो 9.6 बैठ रहा है। कोई ऐसा नंबर बता जो डिवाइड कर सके। 20 पर चल, तो तेरे लिए बन के लिए करना है, 20 पर भी करेक्ट। करके देख ले। 48 का 20 कम किया तो 39, 39 पर और 20 किया तो 32। 25 से आ रहा है सर। 25 से आ जाएगा। 25 यानी 1/4, आधे का आधा। 25 पहले परसेंट कम किया इसका, तो 48 का 25% तो कम हुआ तो 36। बचा 36। 36 का 25% कम हुआ तो हुआ 27। तो देख लो हम पहुंच गए 27 पे। डाइल्यूशन तो यस 25% की सर। छोरी होंगी। क्या ये सभी को क्लियर हुआ? हाँ। ना फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूला क्या कहेगा भाई? फॉर्मूला तो और भी आसान है। हमारा 48 था, हमने 2 बार x/100 की डाइल्यूशन करी और हमारा फाइनली 27 रह गया। ये फॉर्मूला वाला अभी सबको अप्रोच समझ में आया? यस और नो? फोर्टी एट था, 1 - x/100 पहले निकाला, फिर 1 - x/100 दूसरी बार निकाला। सो 1 - x/100 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 9/16। सो 1 - x/100 has to be 3/4. So 1/4 is x/100. X has to be 25%. Clear? Second method. So मेरे पास ये दो तरीके थे, और किसी के पास कुछ है तो प्लीज ऐड। और डन, इसी से किया था। ठीक है, चलो ओके। Now let's look into this question. क्वेश्चन थोड़ा सा है लेंदी, तो हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में क्या अप्रोच यूज हो रहा है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, बताओ अप्रोच क्या हुआ। इक्वल साइज का कैसे बनाओगे? यस गर्वित। सर एलसीएम लेंगे सर इन तीनों चारों का एलसीएम ले लीजिए। चारों का एलसीएम, तो ये 7 था, वो 9 था, ये 3 था, ये 7 था। सबका एलसीएम हुआ 63। सभी को 63 लीटर्स का बनाते हैं। ठीक है, तो पहला वाला भी बन जाएगा, दूसरा भी बन जाएगा, तीसरा भी बन जाएगा, चौथा भी बन जाएगा। 63 मल्टीप्लाइड बाय 4 252 लीटर का कंटेनर हो गया। फिर इसको 63 को 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया हमारा बड़ा कंटेनर का साइज। ओके, क्या ये क्वेश्चन का लॉजिक और कैलकुलेशन समझ में आ गई? बाद में तो सिर्फ कैलकुलेशन है। क्या ये क्वेश्चन निकल जाएगा? रेस्ट इज कैलकुलेशन पार्ट। सर 252 क्या लाया आपने? Mixtures from all the 4 containers are poured into a big vessel which is 4.2 times the size of the each container. तो वो हाँ जो सर, तो 63 into 4.2 समझ गया, पर 252 क्या हाँ, अब है? मेरी कैलकुलेशन गलत हुई होंगी। 63 into 4.2 मैंने करने की कोशिश करी थी ओके ओके। केत की, चेक कर नहीं सर, मुझे लेते हैं लगा वो एक कोई मिनट। नंबर था, कुछ डेटा नहीं था, वो नहीं नहीं, मिस हो 63 into 2 हो गया 152 ये, और 1.26 और ऐड होगा। ठीक है, वो मैंने अप्रोक्सीमेटली उसको लिखा है, वो थोड़ा सा गलत हुआ है। ठीक है, ओके, चलो।
ठीक है, अब तक अपन ने डायल्यूशन के क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन अपन एवरेज का भी करते हैं। ठीक है, अब आप ये बताओ कि क्वेश्चन की कैलकुलेशंस आपको समझ में आई है, क्या क्या होने वाली है। हमको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन समझ में आया है, सॉल्व कर लोगे तो यस बोलो, नहीं बोलेंगे तो नो बोलो, अपन डिस्कस करेंगे। सॉल्व मत करो, कॉन्सेप्ट लॉजिक क्लियर है कि क्या क्या दिया हुआ है, कैसा डेटा को यूज करना है। आंसर नहीं निकालना है किसी को। So please reply. Do we need to solve this question? Yes or no? अब तक क्वेश्चन की कैलकुलेशन समझ में आ चुकी होगी। Do we need to solve this? Yes or no? डिस्टिंक्ट इंटीजर मतलब एक को 40 मिलाऊंगा, उसको 41 मिलाऊंगा, उसको 42 मिलाऊंगा, जो टॉपर है उसको सबसे बड़ा देना, बाकी वालों को सबसे कम कर देना। अक्षय, लॉजिक क्लियर और नॉट? ठीक है, लेट मी आस्क वन बाय वन। सौरभ, हरीश, ध्रुव। ठीक है, चलो। सो वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर सॉल्व कर सकते हैं क्या एक्चुअली? मतलब ये समझ गया कि टॉपर्स का सम क्या होगा, बट वो डिस्ट्रीब्यूशन में 600 सम हो गया। हाँ, उसमें से ये घट बच्चे जाएगा। बच्चे भी ये हो गए 5। ठीक है, और फिर टॉपर को मैक्सिमम देना है तो इन सबको मिनिमम देंगे। ओके 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 ओके। और जो बचा वो हमारा टॉपर। तो सर वो 40 मिनिमम है ना एक्चुअली? अच्छा नहीं, 41। ओके ओके। 5। सर 55 कैसे लिया हमने? if the top 5 are not considered, average of the remaining students fall by 5। तो बच्चे का एडिशन तो इतना ही होगा, 55 5 जा। सर वो हो गया, उसके बाद में जो 55 56 57 लिया है। ओके, क्योंकि ये 5 हमारे निकल गए थे, तो ये जो बचे हुए थे इन सबका डिस्टिंक्ट चाहिए था। यस सर। नाउ दिस इज द कैच ऑफ द क्वेश्चन कि ये जो है ये 55 होगा। पचपन, 56, 70, 58। हाँ कि 55 है। ये है। हाँ ओके, इनका तो सॉर्ट आउट हो चुका था। हाँ। अब जो मेरे 5 टॉपर्स है उसमें से एक को अगर मैक्सिमम करना है तो बाकी चारों को मिनिमम करना पड़ेगा और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। यस। तो उनको कम से कम कितना दोगे आप? 40 दे सकते हो? हाँ। यस। ठीक है, अगर उनको 40 दिया तो क्या वो टॉपर रहेगा? सॉरी सर, मिस हो गया। 40 दिया अगर उनको तो? अगर उसको 40 दे दिया टॉपर को तो क्या वो टॉपर रहेगा? नहीं सर, उसको नहीं दे सकते 40। उसको मिनिमम कितना 55 ही देना पड़ेगा। ओके। उसको 55 दिया तो सेकंड वाले को 56, 57 और 58। ओके सर। क्लियर? थोड़ा यस वानी। सर भी। हाँ ठीक है सर, वो 55 अपन टॉपर को दे रहे हैं क्या? हाँ, जो हमारा 5वें नंबर वाला टॉपर है उसको। ओके, 50 टॉपर। सर एक बार शुरू से समझा सकते हो क्या? मुझे उतना क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। इनका सम कितना हुआ? 600। यस सर। ओके, ठीक है। अब इनका सम 600 हो गया। 10 लोग हैं। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ, फिफ्थ,
6th, 7th, 8th, 9th और 10th. Score of top 5 are not considered. Average of the remaining falls by 5. तो बचे हुए जो आखिरी के 5 है इनका एवरेज है 55. ठीक है, यस सर। इनका 55 है तो आप कैसे बना सकते हो इनका एवरेज 55? अगर मैं सब कुछ 40, 41, 42 पार्थ, ये मेरा बेटा क्वेश्चंस के वो माउस उसको चलाना आता तो उसने वो माउस को वो घुमा दिया. एनीवेज, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस. ठीक है, सो सर दिस विल बी अच्छा मतलब अगर टॉपर को मैक्सिमाइज करना है तो हमको एक्चुअली सबको हाँ. मिनिमम देना पड़ेगा और मिनिमम लो 5 को भी हमको 55 ही देना पड़ेगा इनटू 5 करने के लिए. यस, देयर इज नो अदर और वे. इनको डिस्टिंक्ट बोला था. हाँ, So तो this इसको will भी be 55 से 55, स्टार्ट करेंगे. राइट. 56, 57, 58 and this will be the maximum score. गॉट इट. तो ऐसा है तो मैं पार्थ क्रोज बुला लिया करूँ कि भाई इनका दिमाग नहीं चल रहा, माउस घुमा दे आ जाएगा ऐसा. ठीक है, चलो. सो इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। चलो ओके. गर्वेत, आपको समझा? गर्वेत? ओके, परफेक्ट. सर जस्ट एक डाउट है, वो दोनों का वैल्यू 55 Yes. चलता ना, 5th और 6th नंबर का? ऐसा कुछ नहीं ना कि वो डिस्टिंग्विश यस, बिल्कुल चलेगा क्योंकि टॉपर का स्कोर डिस्टिंक्ट है. तो ये जो टॉपर है इनको डिस्टिंक्ट नंबर देना है, इसको हम 55 दे सकते हैं इस वाले को. ओके सर. चलो, ये एक और अच्छा इजी बढ़िया ट्विस्टेड क्वेश्चन है. मैं आपके सोच पर छोड़ देता हूँ. सिंपल है, जल्दी से निकाल के दिखाओ. हरीश, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं. जब तुम्हारे को लगे कि तुम ड्रेन हो चुके हो, यू कैन लीव. और मुझे जब लगेगा कि मैं ड्रेन हो चुका हूं तो मैं लीव कर दूंगा. हर्षल 38 बोल रहा है. स्मृति 23 बोल रही है. दो अलग आंसर. रुचि भी 38 बोल रही है. तो 17 इंटू 8 कितना हुआ? 17 इंटू 8 हो जाएगा 20 माइनस 3, 136. एटलीस्ट 11 ना, तो 11, 12, 13, 14, 15 और 16, इन सबका एवरेज बैठता है 3, 4, 5, 6 और 17. एवरेज है 14, तो 136 इज 14 इंटू 7 प्लस द मैक्सिमम नंबर, तो इट विल बी 98. तो मैक्सिमम हैज टू बी 38. क्वेश्चन क्लियर? प्लीज रिप्लाई यस और नो. Shambhavi, 31 कैसे? It should be 38. Smriti, clear or not? Okay, good. सर बताओ ना सर एक बार. क्या करोगे आप? टोटल 17 इंटू 8 चॉकलेट थी, है ना? अब सबसे बड़े वाले को मैक्सिमम करना है तो इन सबको मिनिमम कर दो. यहां तक क्लियर? ओके सर.
अब बचा फिर हमारा मैक्सिमम, तो इनका एडिशन निकालो और माइनस कर लो। ठीक है अथर्व? ओके सर। चलो if m is a positive integer such that average of 31, 33, m, 36 and 37 lies between 40 and 43, what is the number of possible values of m? अक्षय, आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हो डी? सर वो मतलब मेरे को लगा कि अगर एवरेज होगा तो वो दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा। कोई भी ठीक अगर है, तो कौन कौन से नंबर? हाँ तो सर अगर 40 टू 43 के बीच में अगर एवरेज लाई कर रहा है तो फिर हाँ वो 41 टू 43 के बीच में होना चाहिए ना नंबर। नहीं, लेट्स से कि मैं बोलता हूँ कि विराट कोहली के अलावा बाकी सब सिंगल इंटीजर बनाए और विराट कोहली ने डबल सेंचुरी मार ली, हाँ तो एवरेज तो बहुत ऊपर जाने वाला है सभी का। हाँ सर। सेम लॉजिक यहाँ पे भी तो लग सकता है। एवरेज को ऊपर जाना है, एम को बड़ा कर दो, क्या फर्क लेकिन सर पड़ता है? इसमें ऑप्शंस में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है ना जो 37 से भी बड़ा हो। तो क्वेश्चन तो पढ़ लो अच्छे से। ओ अगर एवरेज 40 ओ के सॉरी ऊपर सॉरी सर, है तो समझा समझा समझा। कोई यस तो स्मृति। नंबर चाहिए ना 40 के ऊपर। हाँ तो एम हो जाएगा ना, क्या प्रॉब्लम है तुमको? बड़ा सा ऑप्शन ही नहीं है ना। ए भाई क्वेश्चन तो पढ़, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम है। कहा दिमाग लगा, थक गए हो क्या ओके ओके गॉट। इतने जल्दी? नहीं नहीं समझा। हाँ अभी क्लास चालू हुए को 70 मिनट भी नहीं हुए। एक चीज याद रखना, क्वांट 80 मिनट के बाद चालू होता है एग्जाम में। तो इन सबका जो सम है वो 200 से 215 के बीच में लाया करेगा, है ना? तो ये कितना है? 31 प्लस 33 प्लस 36 प्लस 37, तो कितना हो गया? 120 ये हो गया, 130 ये हो गया, 137 प्लस एम। सो जो एम है वो 63 से लेके 63 प्लस 15, 63 प्लस 15 कितना हुआ? 78। तो कितना? 78 माइनस 62, 16 वैल्यूज रहेंगी इनकी, विच इज ऑप्शन ए। प्लीज रिप्लाई क्लियर और नॉट। रुचि आया आपका? रुपेश, क्या पार्ट नहीं क्लियर हुआ? प्लीज अनम्यूट। सर वो सेकंड स्टेप टोटल करने के बाद वाला। ये वाला क्लियर है? नहीं वो नहीं। इन सब का टोटल कितना हो जाएगा? 137 और हमारा एम, तो 5 नंबर्स थे, हाँ ये हमारा एडिशन हुआ। तो ये- अगर मैं 40 एवरेज मिनिमम लूँ तो 40 इंटू 5 200 आ जाएगा, और 43 इंटू 5 215 आ जाएगा। तो जो हाँ सम है वो तो 200 और 215 के बीच में ही रहेगा। यस सो अगर मैं 137 माइनस करूँ तो एम को मैं 63 से लेके 78 तक कुछ भी डाल सकता हूँ। यस क्लियर अभी? यस सर। ओके। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कैट पूछता है, क्वेश्चन में समझ में ही नहीं आता कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है।
इतनी जल्दी आंसर आना तो नहीं चाहिए, क्या रिप्लाई कर रहे हैं? क्या क्या रिप्लाई किया रुचि ने? रिची, डी कैसे? सर मैंने ऐसा ए बी सी डी ई पकड़ लिया है ठीक है। एंड देन फिर ए प्लस सी बी प्लस सी प्लस डी का वेट इज इक्वल्स टू 160 ओके। एंड बी ठीक प्लस है। सी प्लस ई का 180। ठीक है। तो फिर इन दोनों का डिफरेंस इज 20। ओके। हाँ तो और फिर मैंने 20 को 5 से डिवाइड कर लिया क्योंकि एवरेज उतने से बढ़ रहा अच्छा। है ना। नहीं, यहाँ तक ठीक था, आगे का जो तुमने किया वो बिल्कुल ही मतलब गलत है वो। ओके सर। हर्षल, कौस्तुभ, अनिमेश, इतकी, सर ऐसा कुछ कृष्णा, इस ख्याल टाइप के में आता क्वेश्चन। था सर, इसके बाद ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या सर कि मैक्सिमम एवरेज के लिए जो 3 है लास्ट वाले बीसीडी हम्म। को भी मैक्सिमम दे देंगे 45 45 45 यस यस। और फिर देखेंगे कि को मिनिमम कितना मिलता है ऐसे। ठीक है, बिल्कुल तुम जो बोल रही हो सही बोल रही हो। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरे बैच में कॉन्ट का बहुत अच्छा स्कोर आए, और कॉन्ट का अगर बहुत अच्छा स्कोर आए तो जो कम से कम जो इंसान है ना, उनके भी ज्यादा से ज्यादा मार्क आए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं चाहता हूं कि कॉन्ट का ओवरऑल स्कोर बहुत बड़ा हो जाए, बहुत अच्छा स्कोर है सभी का। तो जो मेरा लोवेस्ट मार्क्स है उसको भी मैं मैक्सिमम कर दूंगा। लेट्स से कि भाई जिसको कॉन्ट नहीं आ रहा, मैं चाहता हूं उसको भी 25 मार्क आ जाए कॉन्ट में। बिल्कुल सोच सकता हूँ ऐसा। जो लोएस्ट है वही 25, तो जो लोअर है उसी को मैं मैक्सिमम करना चाहता हूँ। तो उसको मैक्सिमम अपन कितना देंगे? उसको दूंगा मैं 40 40 40 40, और इनका डिफरेंस था 20 का, तो ये हुआ 60। तो सबका एडिशन हो गया है 220 डिवाइडेड बाय 5। 220 अपॉन 5 होता है 44। और इसका अपोजिट करना है। लेट्स से कि पेपर बहुत टफ बन गया, तो उसमें अगर मिनिमम करना है तो जो मैक्सिमम था उसी को सबसे कम स्कोर मिलेंगे। जो टॉपर था उसी को अगर सबसे कम स्कोर मिल गए तो ओवरऑल एवरेज तो मिनिमम हो जाएगा। सो दिस इज 45 45 45 45, एंड दिस विल बी योर 20, है ना? डिफरेंस कितना था? 20 का। दिस इज 25। सो व्हाट इज द एडिशन? 180 और 5 205। 205 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आया 41। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज 3 kg बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम। प्लीज चेक एंड रिप्लाई। मैक्सिमम एवरेज क्या हुआ, मिनिमम एवरेज क्या हुआ? क्योंकि 4 लोगों का ही डेटा था, तो मैक्सिमम करना है तो मिनिमम वाले को ही मैक्सिमम दो, और मिनिमम करना है तो जो मैक्सिमम था उसको मिनिमम दो। ठीक है। ओके, लेट मी चेक कितने क्वेश्चंस बचे हैं। डिपेंड ऑन दैट विल अपन सी आगे का। अच्छा, क्वेश्चंस तो काफी सारे हैं, इसको अपन कभी और भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हुआ है, ये हुआ है। चलो लेट्स ट्राई एन इजी क्वेश्चन टू बिल्कुल नई एनर्जी डालने के लिए।
सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके कम से कम 15 आंसर्स। अगर 15 आंसर्स मेरे पास आए तो मैं आपको आने वाला क्वेश्चन रिकॉर्ड दिखाऊंगा। अगर 15 आंसर से कम आए तो फिर मैं आज का सेशन यहीं रोकूंगा। Let's make it 1, 2, चलो परफेक्ट, बढ़िया, गुड। सो इजी, काफी इजी था। 20 लीटर था, 1/4 निकाल रहे हैं। तो अगर मैं 1/4 निकाल रहा हूँ तो 80 में से 1/4 कम हो गया। मिल्क 60 बचा, वाटर 40 आया। रेशियो 2:3। परफेक्ट, चलो। सो बढ़िया है, कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, दिस वन बीइंग द लास्ट क्वेश्चन आज का, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ठीक है। सो क्वेश्चन में कैलकुलेशंस नहीं है, थोड़ा सा आपको लॉजिक डेवलप करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ये कंटेनर से पहले इधर डाला और इधर से हमने फिर इधर डाला, ठीक है। ओके, लेट्स से कि मैं ये कहता हूं कि इसका है ना इतना, ये जो था ये कम हो गया। तो अब जो हमारा अल्कोहल है वो है इतना। मेरा पहला क्वेश्चन, ये बचे हुए जगह पर क्या होगा दोनों ऑपरेशंस करने के बाद?
इट हैज टू बी वाटर। जितनी भी जगह कम हुई वो वाली जगह पानी ने ले ली, ठीक है। अब क्योंकि ये पानी कहाँ से आया होगा, छत से तो टपका नहीं होगा, ये वाला इधर से आया है, और अगर ये पानी इधर से आया है तो इधर की जो भी जगह होंगी वो किसने ले ली होंगी, वो वाली सारी जगह एल्कोहल ने ले ली होंगी। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन सेज लेट A denote the proportion of water in the first container। भाई जो भी होगा 1 out of 5, 1 out of 7, that is also the amount of alcohol present in the solution। So A and B has to be equal। Please reply clear or not? Yes अक्षय। सर मुझे ये समझ में नहीं आएगा, लेट्स सपोज अल्कोहल में से हमने 3 कप निकाले और फिर हाँ उसको वाटर में डाला, और जब हम ठीक है, अभी वाटर में से फिर से निकालेंगे 3 कप तो उसमें भी अल्कोहल होगा ना थोड़ा, बिल्कुल होगा। तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि वो दोनों इक्वल ही होंगे जो इसमें होगा बाद में जब बिल्कुल ठीक डालेंगे। है, ओके। तुम उसको सॉल्यूशन की नजर से देख रहे हो, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ इसमें कि लेट्स से कि यहाँ पर 500 बॉयज है हाँ और इधर पूरी गर्ल्स थी। अब हाँ बॉयज में से कुछ गर्ल्स निकाले और फिर उसी प्रोपोर्शन में इधर आ जाए, तो यहाँ पे बॉयज भी तो थोड़े से ऐड हो गए। अब लेट्स से कि तुम कहते कहते हो कि अगर यहाँ पे 500 बॉयज थे और तुमने कहा कि यहाँ से 100 कम हो गए, तो यहाँ पे जो बचे हुए हैं वो 100 गर्ल्स होंगी, यस और क्योंकि यहाँ का स्ट्रेंथ भी 500 है तो यहाँ से जो 400 बॉयज गए, 400 थे तो यहाँ पे 100 बॉयज होंगे। यस सर इन एनी केस आप जो वो कॉन्सेंट्रेशन देखोगे वो सेम ही बैठने वाला है, क्योंकि इधर से जो कम हुआ वो उधर था और उधर से जो कम हुआ वो इधर प्रेजेंट है। ओके यस सर गॉट इट? यस सर तो कितना भी रेशो बोल दो भाई, जो इधर से गया वो वहां पे था और जो उधर से गया वो इधर है। ओके सो चलो थोड़ा सा रिवाइज हुआ है आपको ये में। मैं नेक्स्ट क्लास क्या करूंगा, आप एएमए का मटेरियल सॉल्व करके रखो। अपने नेक्स्ट हफ्ते में जब कॉन्ट के 2 क्लासेस लेंगे उसमें से एक ऐसा ही लेंगे, और टीएसडी या फिर एएमए का पार्ट 2, मतलब इससे थोड़ा सा और डिफिकल्ट। लेकिन अगर और डिफिकल्ट करना है मुझे क्लास को तो उसमें आपकी थोड़ी सी हेल्प लगेगी मुझे, कि आपको मटेरियल तो भी सॉल्व करके आना होगा। उसके अलावा फिर मैं लेवल रेज नहीं कर सकता हूँ। तो एटलीस्ट एएमए का मटेरियल सॉल्व करके आओ या फिर मैं टीएसडी और नंबर्स का बेसिक्स लूंगा, ठीक है। सो आई गेस